औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुबैर साबी है। मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ यूअर्स कोचिंग एकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट मॉडल टेस्ट केमिस्ट्री पोर्शन। हमारा जो केमिस्ट्री पोर्शन है इसमें है चैप्टर नंबर 17 अल्काइल हैलाइड, चैप्टर नंबर 18 अल्डिहाइड एंड कीटोन, and chapter number 18 alcohol phenol and ether, and chapter number 19 aldehyde and ketone। तो आए एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है। व्हाट कैरेक्टराइज अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड। कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड का जो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ख्वा SN2 हो या E2 हो, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। तो याद रखिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में कहते हैं कि टू मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, टू मॉलिक्यूल आर अ पार्ट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। सेकंड नंबर ऑप्शन सी नंबर में कहते हैं कि टू मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट आर क्रिएटेड, वन रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व। तो याद रखिए बेटा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लीविंग ग्रुप का जाना दोनों बैक वक्त होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल या सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो हम कहते हैं कि 82 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो एमसीक्यूज नंबर 82 में ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 83 में कहते हैं कि व्हाई डज द कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज इट्स हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्यों चेंज होता है। देखिए, अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन हमारे पास करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये फर्ज करें मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और मेरे पास ये अगर एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और ये अल्फा कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब भी SN2 रिएक्शन होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लीविंग ग्रुप का जाना दोनों बैक वक्त होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो RCH2 और X ये जो हमारे पास होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के दरमियान एक कमजोर सा बॉन्ड बन जाता है और कार्बन और X के दरमियान जो मजबूत बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो याद रखें, ये ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास टेम्पररी होता है और इस टेम्पररी स्टेट में हमारे पास इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल ज्योमेट्री उसका होता है। अगर उसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल पायरामिडल होता है, क्यों इसका इस तरह होता है, क्योंकि कार्बन है और उसके साथ 5 ग्रुप अटैच है, 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पायरामिडल ज्योमेट्री क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि अगर हम ट्राइगोनल बाय पायरामिडल को देखते हैं तो यहाँ पे 5 स्पीशी होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल और अगर ये हमारे पास H है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन जाता है 120 और 120 बॉन्ड एंगल में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो टेम्पररी हमारे पास ये जो ट्राइगोनल बाइपायरामिडल शेप बनता है ये इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एम्प्टी स्पेस डेवलप हो जाता है ताकि न्यूक्लियोफाइल क्या करे, आसानी से इसके ऊपर क्या करे, शाबाश, अटैक करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है टू मेक स्पेस फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। तो एमसीक्यूज नंबर 83 में ऑप्शन नंबर डी ठीक है। याद रखिए, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 109.5 होते हैं, बॉन्ड एंगल कम होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए फिर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करते हैं इसी वजह से। एमसीक्यूज नंबर 84 में कहते हैं हाउ मेनी स्टेप आर इन्वॉल्व इन द SN2 मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखिए बेटा, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लीविंग ग्रुप का जाना दोनों बैक वक्त होता है। तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होते हैं और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व होते हैं और पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है। फाइनली क्या हो जाता है, CH2 और X के दरमियान ये बॉन्ड टूट जाएगा और CH2 और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान ये बॉन्ड मजबूत बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में इन्वॉल्व होता है। तो 84 नंबर में कहते हैं, एमसीक्यूज में कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में कितने स्टेप होता है, तो एक ही स्टेप होता है, ऑप्शन नंबर ए।
85 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि व्हाट हैपन एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 मैकेनिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड। कहते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है फर्स्ट स्टेप में। तो याद रखें SN1 रिएक्शन हमारे पास करते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर ये मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है बेटा, टर्शियरी, ठीक है, तो अगर ये SN1 रिएक्शन करेगा तो स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन, बन जाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो याद रखें स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। तो कहते हैं आई ऑप्शन को देखते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल एंड स्लो प्रोसेस। बिल्कुल ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अकर। बिल्कुल आयोनाइजेशन होता है, स्टेप नंबर 1 में कार्बोकेटाइन होते हैं, ये भी ठीक है। इट इज द रेट डिटरमाइन स्टेप, यही ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो 85 नंबर एमसीक्यूज में SN1 के बारे में तीनों बातें ठीक है। तो 85 नंबर एमसीक्यूज की टिकते हैं ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि विच ऑफ दीज इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो याद रखिए 86 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी यानी OH। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है स्टेप ऑप्शन ए में क्लोराइड है, क्लोराइड स्टेबल है, साइज में थोड़ा बड़ा है। ब्रोमाइड भी क्या है, स्टेबल है। जो स्टेबल होता है वो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होता है। और सी नंबर ऑप्शन में HSO4 है, HSO4 हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से भी ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी में देखें, ऑप्शन डी में OH है, OH। सो OH हमारे पास साइज में थोड़ा छोटा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये हमारे पास एज अ गुड बेस का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा स्टेबल नहीं होता और जो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप है। ऑर्डर ये है कि सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडाइड है, फिर हमारे पास ब्रोमाइड है, फिर हमारे पास क्लोराइड है और लास्ट नंबर पे फ्लोराइड है। ये तो सेम ग्रुप में है। अगर हम HSO4 को देखें तो HSO4 हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये दोनों तो हमारे पास स्टेबल है। अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ OH रह जाता है कि वो थोड़ा अनस्टेबल है और जो अनस्टेबल होता है वो हमारे पास क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो एमसीक्यूज नंबर 86 में ठीक है ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द SN2 मैकेनिज्म। कहते हैं कि इट इज कंप्लीटली इन्वर्टेड, इट इज कंप्लीटली रिटेन, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, 80% इन्वर्जन एंड 20% रिटेंशन। याद रखें SN2 रिएक्शन में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है। क्यों? पीछे से इस अल्फा कार्बन पे अटैक करता है। क्यों अल्फा कार्बन के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट साइड है वो ब्लॉक करता है हेलोजन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारे पास पीछे से अटैक करेगा और जब बैक साइड से अटैक होगा उसको इन्वर्जन कहते हैं और यहाँ पे 100% इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली इन्वर्टेड होता है। तो 87 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 88 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि व्हाट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस होता है, CNU बॉन्ड ब्रेक एंड CX बॉन्ड फॉर्म। या ऑप्शन बी में कहते हैं कि CX बॉन्ड ब्रेक एंड CNU बॉन्ड फॉर्म। बिल्कुल ऑप्शन बी ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, होता इस तरह होता है कि यहाँ पे C और X के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है लेकिन C और NU के दरमियान क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये SN2 है और ये SN1 वाला है। तो SN2 में भी C और X के दरमियान बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है लेकिन C और NU के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 88 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन बी है। 89 नंबर एमसीक्यूज में है कि which of the following best describe a nucleophile। बेटा कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का बेस्ट डिफिनेशन क्या है। बेटा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो कहते हैं कि इट इज अट्रैक्टिव टू पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल उसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। बिल्कुल इट इज टिपिकली बेसिक इन नेचर। बिल्कुल याद रखें जितने भी न्यूक्लियोफाइल है सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस का काम कर सकते हैं। इट इज ओपन ऑफन नेगेटिवली चार्ज। बिल्कुल जितने भी न्यूक्लियोफाइल होता है या तो उसके ऊपर लॉन पेयर होगा और या उसके साथ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सो 89 नंबर एमसीक्यूज में ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which method can best prepare alkyl halide। देखते हैं कहते हैं कि कौन से तरीके से अल्काइल हैलाइड अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। यानी कहते हैं अगर आपने अल्काइल हैलाइड को तैयार करना है कि
तो फिर कौन सी तरीके से तैयार होगा आसानी से और बेस्ट उसमें कौन सा तरीका है? तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए कहते हैं कि अल्केन, बिल्कुल। विच मेथड कैन यूज टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड कौन से मेथड से तैयार होगा? बिल्कुल अल्केन से भी तैयार हो सकते हैं। अगर हम अल्केन का हेलोजिनेशन करें, अगर ये अल्केन है और अल्केन का हेलोजिनेशन करें तो ये हमारे पास हेलो अल्केन बनाएगा, बिल्कुल करवा सकते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहा था। सेकंड नंबर अल्कीन से भी बन सकता है, बिल्कुल। अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन के साथ अगर हम क्या करें, या तो उसमें हेलोजन डालें और या अगर उसमें HX डालें, हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो फिर भी बन सकता है। हाइड्रोल, फिर कहते हैं कि सी नंबर ऑप्शन में है अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल से भी बन सकता है। अगर हम अल्कोहल ले लें और अल्कोहल का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, अगर अल्कोहल का हम HX के साथ रिएक्शन करें तो इससे भी बन सकता है। क्यों बन सकता है? H और OH कंबाइन होकर H2O बनाएगा और RX के साथ कंबाइन होकर RX बनाएगा, इससे भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ऑल ऑफ द अबव। सो 90 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर एमसीक्यूज में है कि व्हाट ड्राइव बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कहते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, कौन सा चीज होता है जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसकी वजह से होता है? तो याद रखें अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक नहीं होता। अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, बिल्कुल एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो एक ना, और कहते हैं अटैक ऑन गामा हाइड्रोजन, गलत, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक नहीं, एलिमिनेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। तो याद रखें 91 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर एमसीक्यूज में है NNSN1 mechanism from which direction does nucleophile attack। देखिए SN1 रिएक्शन में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि SN1 रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें स्टेप नंबर 1 में आयोनाइजेशन होता है, उससे कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शियल अल्काइल हैलाइड करता है, तो ये हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड है। तो स्टेप नंबर 1 में इसमें इससे हेलोजन चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, लेकिन SN2 में तो फ्रंट साइड ब्लॉक था हेलोजन की वजह से। तो यहाँ पे याद रखें ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ऑप्शन ए में कहते हैं कि अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, नहीं, अपोजिट सिर्फ नहीं होगा, सेम डायरेक्शन एज द लिविंग ग्रुप, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, डिपेंड ऑन द कंडीशन, नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ऊपर में कहते हैं कि सिर्फ अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप अटैक करेगा, यानी बैक साइड से, सेम डायरेक्शन टू द लिविंग ग्रुप, यानी जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप गया उसी डायरेक्शन से अटैक करेगा, नहीं, दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। तो एमसीक्यूज नंबर 92 में ठीक है ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर एमसीक्यूज हैं व्हाट टर्म डिस्क्राइब स्पीशी टू सीक आउट पॉजिटिव चार्ज। देखिए वो कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखें 93 नंबर एमसीक्यूज में डी नंबर ऑप्शन ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, शाबाश अटैक करेगा। जो भी पॉजिटिव हो ये पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की तलाश में कौन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तलाश में न्यूक्लियोफाइल ही होता है। एमसीक्यूज नंबर 94 में कहते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर HX एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होता है तो इसमें HX सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? तो याद रखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सा है HX की, वो ये है कि H आयोडाइड सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर HBr करेगा, फिर HCl करेगा और सबसे स्लो जो रिएक्शन करेगा वो HF। क्यों ये तेज रिएक्शन करेगा? क्योंकि यहाँ पे इसमें बॉन्ड तोड़ V के बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड का साइज बड़ा है और यहाँ पे F का साइज थोड़ा छोटा है, तो सबसे तेज रिएक्शन H आयोडाइड करेगा और फिर HBr करेगा, फिर HCl करेगा। तो 94 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम है। 96 नंबर 95 नंबर एमसीक्यूज 95 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि इन टर्म ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाउ डू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कंपेयर। कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से कौन सा, किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो उसका ऑर्डर कह रहा है। तो याद रखिए बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। अगर सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हैं तो याद रखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का होगा। फिर हमारे पास होगा
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का होगा और फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का होगा। क्यों? रीजन ये है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हमारे पास जो ब्रांच होता है वो थोड़ा कम होते हैं, नहीं होता, स्ट्रेट चेन होता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो एलोजन होता है वो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी और ब्रांच पे आ सकते हैं, लेकिन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है इसी कार्बन पे एक ब्रांच भी होता है, तो ये टर्शियरी है। तो यहाँ पे ब्रांचेस ज्यादा है और जितना ब्रांचेस ज्यादा है तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स कम होगा, और क्योंकि सरफेस एरिया कम है और जब लंडन डिस्पर्जन फोर्स कम है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, और फिर बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसकी होंगी? शाबाश, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की। तो 95 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर एमसीक्यूज में है द करेक्ट आयोपेक नेम ऑफ CH3 CH CH3 CH2 OH। कहते हैं कि ये आपके पास ये एक कंपाउंड है कि उसका आयोपेक नाम क्या है? CH3 है, CH CH3 और फिर CH2OH। कहते हैं कि उसका आयोपेक नाम है क्या है? तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा ओपन करेंगे। जब उसको थोड़ा ओपन करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा CH3CH CH3 CH2OH। तो अब तो ये आसान सा नाम है क्योंकि नंबरिंग इस साइड से हम देंगे, फंक्शन ग्रुप इस साइड फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, तो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बन जाएगा और ये है ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर एमसीक्यूज में है which alcohol show the phenomena of hydrogen bond in both liquid and vapor phase। कहते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा लिक्विड स्टेट में भी और वेपर फेज में भी? तो याद रखिए ऑप्शन ए में है मीथानॉल, ऑप्शन बी में है इथानॉल, फिर ऑप्शन सी में है टर्शियरी ब्यूटानॉल और ऑप्शन डी में है 2 प्रोपेनॉल। तो याद रखें इसमें मीथानॉल है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए मीथानॉल हमारे पास बोथ लिक्विड और बोथ हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पे स्टीरिक हैंड्रेंस कम है, सिर्फ मिथाइल अटैच है OH के साथ, और जब मिथाइल अटैच होता है OH के साथ तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो चांस है, जो मजबूती है वो थोड़ा ज्यादा होगा, उसका जो चांस है, प्रोबेबिलिटी वो है थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये CH3OH लिक्विड स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूती से बना सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हैंड्रेंस इस मिथाइल की वजह से कम है। और अगर वेपर फेज में देखिए आम कंडीशन में वेपर फेज में भी इसमें थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड एक मिथाइल अल्कोहल और दूसरे मिथाइल अल्कोहल के दरमियान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो याद रखें वेपर फेज में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रेशर कम करें और टेम्परेचर ज्यादा करें फिर ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो 97 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन ए। 98 नंबर एमसीक्यूज में है द आयोपेक नेम ऑफ CH3 होल 3 COH। कहते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3 होल 3 COH, उसका आयोपेक नाम क्या है? तो उसको थोड़ा ओपन करें। C है, ये CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3 और उसके साथ OH है, तो उसका आयोपेक नाम क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन, नहीं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये नहीं बन सकता। हम अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन क्या बन जाएगा? शाबाश, चेन बन जाएगा। अब नंबरिंग जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप करीब हो तो एक दो सेम है, तो 1 2 3। तो याद रखें 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे OH भी है, सो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो 98 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन बी। 99 नंबर एमसीक्यूज में है बेटा, याद रखिए which structure feature distinguish primary secondary and tertiary alcohol। कहते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या फर्क है? तो ये फर्क है ऑन द बेस ऑफ कार्बन अटैच, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में OH प्राइमरी कार्बन के साथ और सेकेंडरी अल्कोहल में OH सेकेंडरी कार्बन के साथ और टर्शियरी अल्कोहल में OH टर्शियरी कार्बन के साथ। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ कार्बन। ठीक है, which factor primarily determine the acidic strength of alcohol। कहते हैं कि अल्कोहल हमारे पास एसिडिक है, तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कौन सा चीज डिफाइन करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नियर OH, मोलर मास, नंबर ऑफ OH ग्रुप, सॉल्युबिलिटी। देखिए नंबर ऑफ OH ग्रुप भी थोड़ा बहुत उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि OH ज्यादा तो H ज्यादा देंगे, लेकिन इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है जो एसिडिटी पे इफेक्ट करते हैं वो दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मौजूद नहीं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसके ऊपर जबरदस्त असर करेगा एसिडिटी के ऊपर, क्योंकि ये मेरे पास OH है, अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलोजन अटैच है,
या फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो ये फिर मोर एसिडिक बन जाएगा, लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप करीब है तो ये मोर एसिडिक, लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ की बजाय फर्स्ट पोजीशन के बजाय यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इधर आ गया तो फिर ये थोड़ा कम एसिडिक बन जाएगा। अगर इसकी बजाय इस कार्बन पे आ गया ये थोड़ा और भी मोर एसिडिक बन जाएगा। तो याद रखें ये डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे कि अगर अल्फा कार्बन के साथ अटैच है मोर एसिडिक, अगर बीटा के साथ अटैच है थोड़ा लेस एसिडिक, और बीटा से के बाद अगर गामा के ऊपर अटैच है तो वो सबसे कम एसिडिक। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो याद रखें 100 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। लोकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट। तो याद रखिए बेटा लोकस टेस्ट में हम एसिड अल्कोहल में क्या डालते हैं, लोकस रिएजेंट जिंक क्लोराइड प्लस HCl डालते हैं, और ये हमें शो करता है कि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन शो करता है। तो लोकस टेस्ट हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। और 101 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which alcohol readily undergoes dehydration in the presence of concentrated H2SO4। कहते हैं कि अगर हम अल्कोहल ले लें और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें तो कौन सा सबसे तेज रिएक्शन करेगा। तो उसके याद रखिए ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन हमारे पास जो है याद रखें इसमें टर्शियरी अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है मीथानॉल, ऑप्शन नंबर बी है इथानॉल। मीथानॉल तो ये ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है ना टर्शियरी है। इथानॉल हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, और टर्शियरी ब्यूटानॉल अगर हम देखें तो टर्शियरी ब्यूटानॉल इस तरह है बेटा, ये टर्शियरी ब्यूटानॉल है टर्शियरी। तो अगर हम टर्शियरी ब्यूटानॉल को देखें तो टर्शियरी ब्यूटानॉल में OH टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच हैं तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन आसानी से करेगा। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन में हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि ये कार्बन इस तरफ ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो याद रखे बेटा डिहाइड्रेशन सबसे तेज टर्शियरी अल्कोहल करेगा, और इन सारे ऑप्शन में टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास टर्शियरी ब्यूटानॉल है। तो 102 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर सी। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल। अगर हम अल्कोहल ले लें और अल्कोहल का रिएक्शन करें सोडियम के साथ तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो एक बनेगा सोडियम अल्को ऑक्साइड, ये चला जाएगा तो एक सोडियम अल्को ऑक्साइड और दूसरा बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं कौन सा है सोडियम अल्को ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मौजूद है ऑप्शन नंबर ए में। तो 103 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर ए। 104 कौन सा है ये 104 नंबर एमसीक्यूज का ऑप्शन है। 104 नंबर में हमारे पास कौन सा है ऑप्शन ए, यानी अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम अल्को ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। 103 नंबर एमसीक्यूज में क्या कहते हैं कि व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लोकस रिएजेंट। याद रखें लोकस रिएजेंट में हम डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करते हैं। किस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं कि जब हम टर्शियरी अल्कोहल में लोकस रिएजेंट डालते हैं तो वो सबसे तेज रिएक्शन करेगा, इमीडिएटली रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में लोकस रिएजेंट डालते हैं तो ये 5 to 10 मिनट लेगा। लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में लोकस रिएजेंट डालेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन तब करेगा जब हम उसको हीट देंगे। तो याद रखें लोकस रिएजेंट में सबसे तेज रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल करेगा। तो ये कहते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या बेंजाइल अल्कोहल। तो याद रखें 130 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन सी टेक है। सो 103 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लोकस रिएजेंट के साथ सबसे तेज रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल करेगा। 105 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपेनॉल यील्ड डैश। कहते हैं अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बेटा, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल, तो अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम ले लें तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमें क्या देगा। देखिए यहाँ पे OH है, ठीक है, CH3 और यहाँ पे H। अगर ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और अगर हम इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें ऑक्सीडेशन तो याद रखे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये हमें देगा कीटोन, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाएगा, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड, नहीं एल्डिहाइड तो नहीं बनाएगा, कीटोन बनाएगा। एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं बनेगा। इथाइल फॉर्मेट ईस्टर है, ईस्टर भी नहीं बनेगा, तो क्या बनाएगा एसीटोन। तो याद रखिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आप लोग जहन में रखे बेटा कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कीटोन। तो इसमें है ऑप्शन नंबर कौन सा बी। 105 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर एमसीक्यूज में है कि एन सेट्स अप रूल
during alcoholic dehydration, the major product is formed least substituted alkene, most substituted alkene, equal mixture of alkene, कीटोन। याद रखें सेट सब रूल में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो अल्कीन होगा जिसमें ब्रांच ज्यादा हो, और ब्रांच तो इसमें है 106 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेट सब रूल क्या कहते हैं, अगर मेरे पास ये एक अल्कोहल है, क्या है, अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते, ये मेरे पास एक अल्कोहल है, OH इस कार्बन के ऊपर अटैच है, ठीक है, ये 2 ब्यूटानॉल है, तो यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, CH2 और CH3। सेट्स द रूल के मुताबिक अगर हम उसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये भी अल्फा, ये हमारे पास बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप चला जाएगा, बीटा से जब हाइड्रोजन जाएगा, क्या ये हाइड्रोजन अंदर जाएगा या ये वाला हाइड्रोजन अंदर आएगा, ये वाला बॉन्ड, तो सेट्स द रूल कहते हैं कि वो वाला हाइड्रोजन अंदर जाएगा, वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर जाएगा, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है, तो यहाँ पे जो H में इस तरह लिख सकता हूँ, ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा तो बॉन्ड दरमियान में आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे कोई और ब्रांच अटैच है तो फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम हो, तो फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे याद रखें सेट सब रूल के मुताबिक हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम हो, और हाइड्रोजन की तादाद उसके साथ कम हो जिसके साथ ब्रांच अटैच हो, और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। तो 106 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which of the following react with NaOH but not with sodium carbonate, मिथानॉल, इथानॉल, फिनोल, प्रोपेनॉल। याद रखिए फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, लेकिन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि फिनोल इतना मोर एसिडिक नहीं है कि वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, लेकिन अल्कोहल NaOH के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। बाकी अल्कोहल है लेकिन फिनोल NaOH के साथ क्या करते हैं, शाबाश, NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो 107 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर एमसीक्यूज में है बेटा which undergo esterification more readily। तो याद रखिए बेटा जनरली हमारे पास अल्कोहल का ऑर्डर ये है कि सबसे तेज रिएक्शन टर्शी अल्कोहल करेगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर हम एस्टरिफिकेशन को देखें, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करें बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्डर ये है कि सबसे तेज रिएक्शन करेगा मिथाइल अल्कोहल, और फिर रिएक्शन करेगा शाबाश कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर टर्शियरी अल्कोहल। क्यों इस तरह होता है, ये इसलिए इस तरह होता है कि हमारे पास जब स्टीरिफिकेशन होता है तो स्टीरिफिकेशन में हमारे पास अल्कोहल से H चला जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH चला जाता है, यानी स्टीरिफिकेशन में हमारे पास अल्कोहल का में OH वाला बॉन्ड टूटता है, और जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास कौन सा तेज रिएक्शन करेगा, मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम देखें तो इसमें हमारे पास कौन सा नंबर एमसीक्यूज है, 108। सो 108 नंबर एमसीक्यूज में सबसे तेज रिएक्शन जो करेगा वो फिनोल, इथानॉल, टर्शियरी ब्यूटानॉल या मिथानॉल, तो मिथानॉल सबसे तेज रिएक्शन करेगा एक कार्बन वाला, तो ऑप्शन नंबर डी। 109 नंबर एमसीक्यूज में है बेटा कि which test distinguish alcohol from phenol। कहते हैं कि अल्कोहल और फिनोल को एक दूसरे से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होता है, तो याद रखिए उसके लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर हम फिनोल का रिएक्शन करें बेटा, फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फिनोल का रिएक्शन करें ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमें देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल देता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे और अर्थों पे, ये भी अर्थों पे, और यहाँ पे पैरा पे ब्रोमीन, और ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाएगा और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन अल्कोहल नहीं करता। तो याद रखिए अगर अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस करना है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज होगा, और ये है ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर एमसीक्यूज में है द ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड अराउंड सेंट्रल कार्बन। कहते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन को अगर हम देखें, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल कार्बन का ज्योमेट्री कौन सा है, तो यहाँ पे सेंट्रल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और जब sp2 हाइब्रिडाइज हो तो उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो याद रखिए यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो 110 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी।
111 नंबर एमसीक्यूज में है द फंक्शनल ग्रुप दैट डिफरेंशिएट अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। कहते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन, ये अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप वो कौन सा है जो कीटोन से डिफरेंट है। तो अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनाइल के साथ एच फार्माइल ग्रुप, और उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सी एच ओ, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी एच ओ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। 112 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which of the following compound can be correctly named as 2-methyl प्रोपेनॉल। कहते हैं आप लोगों को एक नाम दिया गया है और कहते हैं कि ये इस नाम का कौन सा स्ट्रक्चर है। ये 2-methyl प्रोपेनॉल, 2-methyl प्रोपेनॉल, ये 2-methyl प्रोपेनॉल है। कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है। तो देखें ये प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है, 3, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है H, और 2 पे मीथाइल भी है, ये मीथाइल भी है। वैलेंस से सेटिस्फाइड करिए CH3 CH इस तरह। अगर मैं इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं ये CH3 कितनी बार है, 2 बार, और फिर CH, और फिर मैं इस तरह इसको की जगह मैं डायरेक्ट CHO भी लिख सकता हूं, CH3 होल 2 CH CHO। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 112 नंबर में है ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर एमसीक्यूज, 113 कहते हैं कि द कार्बोनाइल कार्बन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज इलेक्ट्रोफाइल मेनली ड्यू टू दिस। कहते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन में इस कार्बन के ऊपर ये हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये क्यों पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, पाई बॉन्ड करेक्टर ऑफ CO नहीं, द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये इसलिए पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी 113 नंबर में है ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा बेटा 114 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which of the following statement best explain why aldehyde are generally more reactive than ketone toward nucleophilic addition reaction। कहते हैं कि aldehyde क्यों more reactive है कीटोन से nucleophilic addition reaction में। अगर हम aldehyde को देखें वो इस तरह है RC डबल बॉन्ड OH, और अगर हम कीटोन को देखें ये इस तरह है RC डबल बॉन्ड OR। तो ये इसलिए मोर रिएक्टिव है क्योंकि एक तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम करेगा। तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे स्टीरिक हैंडल्स ज्यादा है और यहाँ पे स्टीरिक हैंडल्स क्या है, कम है। तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है कीटोन से क्योंकि स्टीरिक हैंडल्स कम, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी कि एल्डिहाइड आर लेस स्टीरिकली हैंडल्ड एंड मोर इलेक्ट्रोफिलिक यानी मोर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यूज नंबर 115 में क्या कहते हैं, एमसीक्यूज नंबर 115 में कहते हैं कि एन आयोफेक सिस्टम द कंपाउंड CH3 CO CH2 CH3। कहते हैं कि आपके पास ये एक कंपाउंड है CH3 CO CH2 CH3, ये कौन ये इसका आयोपेक नाम क्या है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो CO है ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आया है, एक दो दूसरी पोजीशन पे आया है, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा ब्यूटन 2 या 2 ब्यूटानोन। तो ऑप्शन नंबर बी 115 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका नाम है 2 ब्यूटानोन, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 पे हमारे पास कीटो ग्रुप है। एमसीक्यूज नंबर 116 में कहते हैं कि व्हिच मेथड वुड बेस्ट प्रिपेयर फॉर फार्मर एल्डिहाइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। कहते हैं कि हमारे पास कौन सा मेथड जबरदस्त तरीके से फार्मल एल्डिहाइड तैयार करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में। तो इंडस्ट्रियल स्केल में अगर आप लोगों ने फार्मल एल्डिहाइड बनाना है तो आप लोगों ने मीथेनॉल लेना है, मीथेनॉल एक कार्बन वाला अल्कोहल लेना है और उसका डिहाइड्रोजनेशन करवाना है, यानी इससे आप लोगों ने हाइड्रोजन को क्या रिमूव करना है, रिमूव करना है हाइड्रोजन को। तो ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन को रिमूव हुआ किस चीज से, मीथेनॉल से, यानी मिथाइल अल्कोहल से। और ये है ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर ए। 117 नंबर एमसीक्यूज में है which of the following compound is prepared by control oxidation of primary alcohol। देखिए कहते हैं अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए बेटा ये कंसेप्ट क्लियर करें कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें
तो यहाँ पे बनेगा अल्डिहाइड, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, फिर यहां से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्डिहाइड मजीद ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उसका एंड प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास ऑक्सीडेशन कंट्रोल ना हो। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करें, कंट्रोल कोर्स किस तरह करेंगे, यानी यहाँ पे थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल पीसीसी डालेंगे, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, तो फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा और क्या बनेगा, अल्डिहाइड। तो अल्कोहल का जब हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करें, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें, तो फिर क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 117। तो 117 नंबर में याद रखिए, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो एसीटोन, ये तो कीटोन है, कीटोन तो नहीं बनाता, प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। एसिटल अल्डिहाइड, ये बिल्कुल अल्डिहाइड बनेगा। इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेनोन कीटोन है, ये भी नहीं बनेगा। और इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनेगा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पे जो अल्डिहाइड है वो एसिटल अल्डिहाइड ऑप्शन में गिवन है। 118 नंबर एमसीक्यूज में है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 ब्यूटीन गिव एसिटिल्डिहाइड ओनली, एसीटोन फॉर्मल्डिहाइड ओनली, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल्डिहाइड या प्रोपेनॉल या एंड मिथेनॉल। कहते हैं अगर आपके पास 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है, यानी आपके पास ये एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर आप उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो याद रखिए ओजोनोलाइसिस में जहां पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस कार्बन से भी कार्बोनाइल, इस कार्बन से भी कार्बोनाइल बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, CH3 ये वाला अपनी जगह, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और साथ में क्या H, यानी यहाँ पे 2 अल्डिहाइड एसिटिल अल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 118 नंबर एमसीक्यूज में है, ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर एमसीक्यूज में है कि which of the following reagent can selectively oxidize aldehyde to carboxylic acid। कहता है कि अगर आपने अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसमें से कौन सा रिएजेंट और कौन सा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारे पास पीसीसी। पीसीसी हमारे पास अगर हमने अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है तब यूज करना है। टॉलन रिएजेंट, बिल्कुल टॉलन रिएजेंट में क्या होता है, अगर हम अल्डिहाइड ले ले और अल्डिहाइड में टॉलन रिएजेंट डाले तो फिर हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और याद रखिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सी नंबर ऑप्शन है और डी नंबर सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लेकिन ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दरकार होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दरकार होता है वो होता है टॉलन रिएजेंट। तो 119 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर एमसीक्यूज में है कि द रिएक्शन ऑफ एसिटिल्डिहाइड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट फॉर्म डैश। कहते हैं अगर आपके पास एसिटिल्डिहाइड है, ये एसिटिल्डिहाइड है, और अगर आप उसका रिएक्शन करें हाइड्रोजन के साथ एंड द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑलवेज गिव अल्कोहल, तो एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ H ऐड हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमें देगा इथाइल अल्कोहल बनाएगा, यानी CH3 CH2OH। तो एक H इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर इस O के साथ, तो H, तो ये बनाएगा इथाइल अल्कोहल। तो याद रखें अगर एसिटिल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होगा इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। तो 120 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर एमसीक्यूज में है कि which of the following is more reactive toward SN1 रिएक्शन। याद रखिए बेटा SN1 रिएक्शन में हमारे पास जो ऑर्डर होता है, सबसे तेज रिएक्शन करेगा टर्शियल अल्कोहल, फिर टर्शियल अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और फिर हमारे पास सबसे स्लो जो रिएक्शन करेगा वो करेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो हमने इन ऑप्शन में देखना है कि इसमें से टर्शियल अल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो अगर हम देखें ब्रोमो ब्यूटेन में ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन को अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर हम देखें तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। देखें ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यानी दूसरी कार्बन पे ब्रोमीन भी है और दूसरी कार्बन पे मिथाइल भी है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 और कार्बन अटैच है और टर्शियरी अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करेगा। तो 121 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर सी। 122 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which compound would undergo
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट रेडिली, कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज कौन करेगा? तो ये जनरली याद रखें, सिर्फ ऑर्डर याद रखें कि सबसे तेज जो रिएक्शन करेगा वो अल्डिहाइड करेगा, फिर कीटोन करेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। अल्डिहाइड में सबसे तेज जो रिएक्शन करता है वो करेगा जिसके साथ अल्काइल ग्रुप कम हो, यानी मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल, ये ऑर्डर होगा। और कीटोन में जो सबसे तेज रिएक्शन करेगा प्रोपेनोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में है बेंजील अल्डिहाइड, ये एरोमेटिक है। ऑप्शन नंबर बी में है प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर सी में है एसीटोन और ऑप्शन नंबर डी में है बेंजोफिनोल। हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले दो ऑप्शन उससे एक्सक्लूड करवाते हैं, एक बेंजील अल्डिहाइड और दूसरा बेंजोफिनोल, क्योंकि ये दोनों एरोमेटिक हैं और एरोमेटिक हमेशा हमेशा अल्डिहाइड और कीटोन से क्या करेगा? स्लो रिएक्शन करेगा। मतलब ये है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड स्लो रिएक्शन करेगा एलिफेटिक अल्डिहाइड से, और एरोमेटिक बेंजीन जो हमारे पास होता है, एरोमेटिक बेंजीन हमारे पास कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, ये स्लो रिएक्शन करेगा एलिफेटिक कीटोन से। तो रही गया दो ऑप्शन, एक प्रोपेनॉल रही गया और दूसरा एसीटोन। तो एसीटोन तो कीटोन है, तो जाहिर बात है ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल हमारे पास अल्डिहाइड है और ये वाला जो अल्डिहाइड है ये एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक तेज रिएक्शन करेगा और एलिफेटिक में अल्डिहाइड तेज रिएक्शन करेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which of the following is best oxidizing agent for the oxidation of alcohol to aldehyde। कहते हैं अगर आपने अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है, तो अल्कोहल से अगर आपने अल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? आइए देखते हैं ऑप्शन KMnO4। देखिए KMnO4 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है K2CrO4, यानी पोटाशियम क्रोमेट है। पोटाशियम क्रोमेट भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ये भी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गिवन है PCC, बिल्कुल अब PCC ठीक है। PCC यानी पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये जब हम तब इस्तेमाल करेंगे अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल से यानी प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाते हैं तो हम फिर PCC इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो फिर हमने KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर डी में है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद रखे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो 123 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर सी। 124 नंबर एमसीक्यूज में है बेटा The compound produced by hydroformylation of propene is a dash। बेटा एमसीक्यूज के लिए बात ध्यान में रखिए, ये हमारे एमडीकेट के सिलेबस में मौजूद नहीं है। कहते हैं कि अगर हमारे बुक में भी नहीं है, कहते हैं कि प्रोपीन का जब हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन करें तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होता है? हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं अगर हम अल्कीन का रिएक्शन करें वाटर गैस के साथ, यानी सिंक गैस के साथ, यानी कोल गैस के साथ करें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। सिर्फ बात ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन को देखते क्या है, प्रोपीन है। अगर यहाँ पे मेरे पास प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर हम उसका रिएक्शन करें कोल गैस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो याद रखें यहाँ पे हमारे पास बनेगा अल्डिहाइड, लेकिन कितनी कार्बन वाले बनेंगे? तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 3 कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन से आ जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से आ जाएगा, तो प्रोडक्ट अल्डिहाइड होगा लेकिन 4 कार्बन वाला होगा। 3 अल्कीन से आ जाएगा और एक कार्बन आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड बन जाएगा। और इस 4 कार्बन वाले अल्डिहाइड को हम कहते हैं कौन सा? ब्यूटानॉल। तो प्रोपीन से बन जाएगा ब्यूटानॉल, ब्यूटीन से बन जाएगा पेंटानॉल, हेक्सीन से बन जाएगा हेप्टानॉल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? प्रोपीन का जब हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ब्यूटानॉल बन जाएगा। 125 नंबर एमसीक्यूज में है द प्रोडक्ट ऑब्टेन विद एसिटाल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम एसिटाल्डिहाइड ले ले और एसिटाल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करें
तो रिडक्शन में हमेशा अल्कोहल बनेगा। और याद रखे एल्डिहाइड से हमेशा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से हमेशा बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये उसको क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और क्या बनाएगा OH, यानी बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। तो याद रखें 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा, यानी इथाइल एसिटिल एल्डिहाइड से बन जाएगा इथानॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अब एमसीक्यूज नंबर 126 नंबर, लास्ट नंबर एमसीक्यूज हैं कि अगर हम एल्डिहाइड और एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच बॉन्ड इज मोस्ट ससेप्टेबल टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम एल्डिहाइड ले लें, ये एल्डिहाइड है और दूसरा हमारे पास कीटोन है, अगर हम कीटोन ले लें तो इसमें से कौन सा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सी बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, तो जाहिर बात है इस कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो याद रखें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो 126 नंबर एमसीक्यूज में है ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ये केमिस्ट्री पोर्शन था, हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इस तरह एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए और इसी तरह एमसीक्यू से फायदा लेने के लिए हमारे साथ दीजिए। वस्सलाम।